सेक्शन अमूमन उतना मैटर नहीं करते हैं जितना मैटर करता है क्रॉस की शैली। आप किस प्रकार क्रॉस कर रहे हैं। सफल होने के लिए क्रॉस में डिफेंस एडवोकेट को यह जानना जरूरी होता है कि कौन से सवाल करें तथा किन तथ्यों को नकारें जिससे अपराध की परिभाषा न बन पाए। डिफेंस की शैली भी जरूरी होती है जो डिफेंस को उसके फेवर में आंसर ला के दे। आज हम बात करेंगे किसी क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर मूलभूत बिंदु कौन कौन से होते हैं। प्रथमतः वो होता है सेक्शन। किसी केस में सेक्शन की क्या भूमिकाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि सफल होने के लिए जरूरी कौन सा है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या सभी का क्रॉस होने के बाद जो गवाही होते हैं सभी गवाहियों का क्रॉस होने के बाद आईयू का क्रॉस कितना महत्वपूर्ण होता है और एक सफल क्रॉस कैसे होता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे एक केस के थ्रू। तो केस है कि लखीमपुर में एक स्थान पर किसी व्यक्ति ने गज्जू को गोली मारी, जिसकी शिकायत गज्जू के सहयोगी जो गज्जू का मित्र है उसने थाने में दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। गवाह ढूंढे, ना ही उन्हें कोई गवाह मिला और ना ही कोई साक्ष्य मिला। लगभग एक सप्ताह बाद गज्जू के जिस दोस्त ने पुलिस में शिकायत की थी, उसी दोस्त ने, जिसका नाम सेवक था, तो सेवक ने दोबारा शिकायत की एक हफ्ते बाद कि गज्जू और सुमेर का रुपए पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसमें सुमेर ने गज्जू को एक बार धमकी भी दी थी। ऐसी शिकायत थाने में एक हफ्ता बाद की गई और उसमें यह भी कहा गया कि मुझे शक है गज्जू को गोली सुमेर ने ही मारी है। सेवक के द्वारा यह कथन देने पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की तथा जो आरोपी है सुमेर उसको पकड़ लिया गया। और जैसा कि पुलिस करती है हमेशा होता है, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी कर ली गई और कुछ चश्मदीद गवाह भी केस में डाल दिए गए। इस केस में सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जो गवाही थी हो चुकी थी। कोई भी गवाह को क्रॉस के द्वारा तोड़ा नहीं गया था। प्रोसिक्यूशन अपने स्थान पर खड़ा हुआ था और आरोपी पर जो तलवार लहरा रही थी। जब केस नए वकील पास आया तो केवल आईयू का क्रॉस बचा था। हम प्रथम सवाल पर चर्चा करेंगे कि सेक्शन की क्या भूमिकाएं होती हैं। क्या अपहरण के लिए अलग से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, मर्डर के लिए अलग से क्रॉस होगा, चोरी के लिए अलग से क्रॉस होगा। इसमें हम प्रयास करेंगे जानने के लिए कि जो भी क्रॉस यह दिखा सके कि दिए गए तथ्यों से जो गवाह लेकर आए हैं अपराध नहीं बनता है, तो वही सही क्रॉस होता है। अर्थात अपराध का सेक्शन कोई भी हो, सही क्रॉस को अपराध तथा गवाह द्वारा बताए गए तथ्यों का संबंध तोड़ देना होता है, जिससे कि जो गवाही है अपराध की परिभाषा और जो अपराध के फैक्ट हैं दोनों को मेल ना कर पाए। सेक्शन अमूमन उतना मैटर नहीं करते हैं जितना मैटर करता है क्रॉस की शैली। आप किस प्रकार क्रॉस कर रहे हैं। सफल होने के लिए क्रॉस में डिफेंस एडवोकेट को यह जानना जरूरी होता है कि कौन से सवाल करें तथा किन तथ्यों को नकारें जिससे अपराध की परिभाषा न बन पाए। डिफेंस की शैली भी जरूरी होती है जो डिफेंस को उसके फेवर में आंसर ला के दे। अगला सवाल है कि सब गवाहों का क्रॉस होने पर भी क्या आईयू के क्रॉस से केस को संभाला जा सकता है। तो उत्तर है हाँ, क्योंकि किसी केस में आईयू ही गवाही को लाता है, उसके बयान लेता है और जो भी है फैक्ट गवाह के संबंध बताता है उसमें। इस प्रकार जब गवाह के बयान और आईयू के बयान
अगर सेम होते हैं तो प्रोसिक्यूशन हावी होता है, और यदि इनमें अंतर है तो आरोपी बच जाता है। यही मूलभूत बिंदु हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आयु का क्रॉस हमारे पास आया इस केस में, तो किस प्रकार हमने उसका आयु का क्रॉस किया। तो हमने उसका रिवर्स क्रॉस किया। रिवर्स क्रॉस कैसे करते हैं? रिवर्स क्रॉस की एक शैली होती है, उसके बारे में बताएंगे आपको। कि पहला क्वेश्चन ऐसे बना कि क्या सेवक ने जो गवाह था किसी रुपए पैसे की रसीद, कोई करार आपको दिखाया था? आइए से पहला क्वेश्चन यही करेंगे। और क्या वह जो करार जो दिखाया था उसको, तो उसको आपने यह वह क्वेश्चन है जिसका आंसर अपन को पहले से पता होता है कि ये लगाया है कि नहीं लगाया है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ऐसी कोई खोजबीन की थी जिससे पता चले कि आरोपी व मृतक का कोई विवाद था? तो ऐसी कोई खोजबीन की होगी तो रिकॉर्ड पर होगा, लेकिन रिकॉर्ड पर तो नहीं है, तभी अपन ने ये क्वेश्चन पूछा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? यदि रुपए का लेन देन घटना से पुराना था तो आपने गवाह जो सेवक था से पूछा कि यह बात उसने आपको 1 हफ्ते बाद क्यों बताई थी? क्योंकि जो सेवक था, जो उसका मित्र था, उसने 1 हफ्ते बाद लिखित में शिकायत दी थी और ये बताया था कि उनके बीच में पैसों का लेन देन था। तो ऐसा कोई फैक्ट भी उसमें नहीं था चार्जशीट में। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? क्या आपने सेवक की पत्नी से पूछताछ की थी कि मृतक का भाई और आरोपी के बीच कितने रुपए का लेन देन था? इस केस में क्या है कि अपन ने जब चार्जशीट देखी तो उसमें ये देखा कि पत्नी के जो पूछताछ नहीं ली गई है, सेवक की जो पत्नी है उससे कोई पूछताछ नहीं की है, जबकि सेवक की पत्नी और मृतक का उससे संबंध था, उसका वो भाई था, उससे भी कोई पूछताछ नहीं की गई है। और अगर कोई विवाद था तो वो किस दिन, दिनांक और समय को विवाद हुआ था? वास्तव में गवाही कैसी भी गवाही दे गया हो, हमें तो कोई कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह लाना चाहते थे कि मर्डर केस में आरोपी को आधारहीन रूप से बिना साक्ष्य के लपेट दिया गया है। अर्थात ये जो डॉक्यूमेंट हैं उनने चार्जशीट पर नहीं लगाए हैं। आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था उसने ये सभी डॉक्यूमेंट चार्जशीट पर नहीं लगाए हैं। ना सिर्फ गिरफ्तारी के पहले एविडेंस का अभाव था, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी इन्वेस्टिगेशन से कोई भी एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लगा। हम यह दिखाना चाहते थे कोर्ट में कि जो गवाह था सेवक एक झूठा गवाह था और ऐसा कोई बता रहा था जिससे उसके परिवार का और दूसरे सदस्य बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जो फैक्ट बता रहा था उससे कोई परिवार के सदस्य नहीं जानते थे। इस प्रकार जो हमारा आरोपी है वह बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको और मृतक को कोई भी संबंध नहीं बता पाया था, और ये जो सेवक था जो इसने 1 हफ्ते बाद पुलिस को बताया था, उसका भी कोई प्रूफ नहीं लगाया था चार्जशीट पे। इस प्रकार हमारा जो क्लाइंट है वो वापस आ गया। इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार एक सफल क्रॉस के द्वारा आप अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।